गणतंत्र दिवस पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव, सम्मान और अनुशासन के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष 26 जनवरी को तिरंगा झंडा पूरे आदर और विधि विधान के साथ फहराया जाता है। लेकिन ढलवजा पंचायत के वार्ड संख्या 3 से जो तस्वीर सामने आई है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 26 जनवरी 2026 को पंचायत के सामुदायिक भवन में विधिवत झंडोत्तोलन किया गया। कार्यक्रम संपन्न हुआ, लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन तिरंगा वहीं फहराता रह गया। हैरानी की बात यह है कि झंडा न केवल शाम के बाद बल्कि 26 जनवरी की संध्या 8:30 बजे तक फहराता रहा। क्या यह केवल एक भूल थी या राष्ट्रीय ध्वज के नियमों के प्रति घोर लापरवाही? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। रात्रि में झंडा तभी फहराया जा सकता है जब वह उचित प्रकाश व्यवस्था में हो। स्थानीय लोगों के अनुसार सामुदायिक भवन के पास ऐसी कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं थी जिससे झंडा सम्मानपूर्वक प्रकाशित रहे। इस घटना ने कई असहज प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्या झंडोत्तोलन के बाद किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह सुनिश्चित किया कि समय पर झंडा उतारा जाए? क्या पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं है? क्या गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के बाद तिरंगे को यूं ही छोड़ देना उचित है? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं मानी जाएगी? तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि देश की अस्मिता, बलिदान और सम्मान का प्रतीक है। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की याद दिलाने वाला यह ध्वज यदि नियमों की अनदेखी के कारण यूं ही लहराता रह जाए तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर आक्रोश और दुखी दोनों देखा गया। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में किसी भी प्रकार की ढलाई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि संबंधित अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या यह केवल एक अनदेखी मानकर छोड़ दिया जाएगा या फिर भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? यह घटना केवल एक पंचायत की नहीं बल्कि हम सब के लिए खास है। तिरंगे का सम्मान केवल 26 जनवरी तक ही सीमित नहीं बल्कि हर दिन हर पल हमारी जिम्मेदारी है। क्राइम दर्पण न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। की नाम छी अपने? हमर नाम संजय झा। एते सब साल झंडा फहराल जाय छै? हाँ, एते सब साल झंडा मुखिया जी के द्वारा? मुखिया जी के द्वारा 26 जनवरी 15 अगस्त सब साल? हाँ सर। तो सब साल झंडा फहराल जाय छै, तो फिर आखिर रात में से 8:30 बजे 9 बजे रात तक केना झंडा फहर रहल रे? झंडा फहरावे के नियम छै 5 बजे झंडा उतार ले के। देखियो, ई बात हमरा नहीं कहल गेले रहे, हमरा जानकारी भी नहीं रहे। हम एते से दोसर मंदिर पर चल जाय छी, दूटा मंदिर केने छी, तो शाम में हमरा कोनो डिपुट नहीं कैल गेल रहे कि जहां एकरा खोल के रख देबे। तो हमरा अगर कहल जतिए तो हम खोल के रख देतिए। और नहीं, हमारे पास समुदाय भवन के चाबी रहे, चाबी भी वो सब लाके चल गए। जाइयो के टाइम में अगर हमरा कह देतिए तो हम रख देतिए खोल के। हमरा नहीं कहल के तो हम 8:30 बजे रात में करीब एलिए, तो कोई कहल के कि जे झंडा अखन तक फहरते छे, देखलिए आब के, तो फिर आब के खोल के रखल के 8 बजे 8:30 तो 8:30। वहीं जब ढलवजा पंचायत के मुखिया से बात की तो उसने क्या कहा, सुनते हैं। हेलो मुखिया जी। हाँ मुखिया जी नमस्कार, मृत्युंजय संडिल बोल रहे हैं मिथिलांचल न्यूज से। जी बोला जाए। मुखिया जी, कल जो है आपके द्वारा झंडा, आपकी पत्नी के द्वारा झंडा फहराया गया सामुदायिक भवन में, और वो झंडा 8:30 बजे तक फहर रहा था। तो ये जो है राष्ट्रीय ध्वज संहिता का जो है असम्मान हुआ। नहीं हुआ है तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि हम खबर चला रहे हैं? नहीं, उसमें हुआ क्या कि हम लोग वार्ड सदस्य के इंतजार में रह गए। जब हमको जानकारी मिला तो तुरंत जाकर के हम तो सोचे कि हर साल वार्ड सदस्य खोल कर रखता है। जैसे 5 नंबर में झंडा तोलन होता है तो वहाँ पर जो वार्ड सदस्य है, पहले होता है ना कि वार्ड सदस्य सारा वहाँ व्यवस्था वार्ड सदस्य के द्वारा होता है, तो हम लोग जाकर झंडा तोलन करते हैं। अच्छा मुखिया जी जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि झंडा जहाँ फहरा है वहाँ पर देखना। आप लोग तो हम ही को कहेगा, वार्ड सदस्य को तो नहीं कहेगा। हाँ, तो बस वही आपका पक्ष जानना चाहते थे, हम खबर चला रहे हैं अभी। नहीं सुनिए ना, हमारा पक्ष यही है, गलती हुआ है हाँ ना, तो गलती नहीं हुआ है तो हम तो स्वीकार करते हैं ना। तो हम तो आशा में रह गए, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ 10 साल के अंदर, कभी नहीं हुआ है ना। हर साल जो है समय पर झंडा तोलन होता है और झंडा उतरता भी है। नहीं सही है सब बात मुखिया जी, लेकिन खबर चलाना पड़ेगा ना। राष्ट्रीय ध्वज वाला अपमान का मामला बन जाता है, इसीलिए खबर तो हमको चलाना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए। और थोड़ा तो गलती तो हुआ है, मिस्टेक हुआ है, हम तो स्वीकार करते हैं। ठीक है मुखिया जी, ठीक।
ठीक ना, लेकिन रह गया बात